दोस्तों नमस्कार। पैनल में उपस्थित सभी बीएसएस योद्धाओं को मेरा नमस्कार और सभी रेड क्लब साथियों को भी मेरा नमस्कार। आ जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल, आदाब। और आज का दिन बहुत ही खास है। एक नई शुरुआत, नए किरण, नए सुबह के साथ हम आज एक बार फिर से अपने बीएसएस के जूम पैनल पर उपलब्ध हैं। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास और बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जाबाज लीडर मौजूद हैं। मैं उन्हें इस स्क्रीन पर इनवाइट करने से पहले छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों, आज अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने उस मुकाम को हासिल किया है जो हम सबका सपना होता है। दोस्तों, आज वो ओपन लेवल पर हैं और बहुत जल्द डायमंड बनने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि सोमवार का दिन हमारे लिए एक रेड क्लब लीडर के शानदार ट्रेनिंग के लिए होता है। तो आज हमारे बीच एक ऐसे लीडर मौजूद हैं जो बहुत जल्द डायमंड लेवल भी हासिल करने वाले हैं। हम सबका सपना होता है। और बेसिकली बाय प्रोफेशन वो कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे, लेकिन जब उन्होंने अपने सीनियर्स के साथ काम करना शुरू किया तो धीरे धीरे अपनी उन सारी आदतों को, जो पुराने बहुत सारी ऐसी आदतें थी जो बिजनेस में हमें छोड़ना होता है, उनको छोड़ा। शुरू के कई महीनों उन्होंने केवल यही देखने में लगा दिया कि काम कैसे करते हैं और मुझे सिस्टम में कैसे अपने आप को बदलना है। लेकिन जिस दिन उन्होंने अपने आप को बदलना शुरू किया, दोस्तों, एक एक करके अपनी सारी उन आदतों को छोड़ दिया और उन सारे आदतों को स्वीकार कर लिया जिससे बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और अपने इन्हीं बदलाव और इन्हीं चेंजेस के कारण और लगातार बिजनेस में बने रहने के कारण आज वो ओपन लेवल पर हैं। और मुझे यकीन है, ना केवल वो बहुत जल्द डायमंड बनेंगे, बल्कि डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन, क्राउन एम्बेसडर और एक दिन यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनेंगे। तो दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए हमें इस स्क्रीन पर बुलाना चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी उनका नाम पुकारूं तो आप सब लोग हाथ ऊपर करके एक जोरदार तालियों से वेलकम करें। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट रेड क्लब ओपन लीडर मिस्टर दिवाकर यादव ऑन स्क्रीन। प्लीज वेलकम दिवाकर सर। वेलकम दिवाकर सर, वेलकम। स्वागत है दिवाकर सर। शर्मा सर को राधे सर राधे। को होस्ट बना दीजिए। राधे जी, राधे वेलकम दिवाकर ओके, सर, वेलकम। वेलकम। वेलकम दिवाकर सर। मोस्ट मैं वेलकम होस्ट बना रहा हूँ। दिवाकर सर। गुड मॉर्निंग वेलकम माहौल दिवाकर सर। बना सर। दो, रंग जमा दो आज। बिल्कुल। थैंक यू सर। सर एक्चुअली आने में लेट हो गया, दोस्त नहीं था मैं कब से ओके, नो कोशिश। प्रॉब्लम। हाँ, एक्चुअली आपकी आईडी में रेड नहीं लिखा था। मैं सभी साथियों से चाहूंगा कि अपने आईडी पर जो रेड क्लब साथी हैं हमारे, वो रेड लिखें ताकि यहाँ पर पैनल में मिसिंग नहीं होती कोई। वेलकम एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज सेशन। दिवाकर जी, बहुत बढ़िया, एकदम मस्त थैंक चंगे यू लग सर। रहे हो। और थैंक यू सुबह सर। सुबह तैयार होके एकदम टाई वाई लगा के आप आते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। सभी लोग स्मार्ट लगते हैं। और आज आप का सेशन है तो बहुत बढ़िया, बहुत खास लग रहे हो, बहुत मस्त लग रहे हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं अपने आदरणीय गुरु को इस पैनल पर नमन करना चाहूंगा, क्योंकि आज ये मेरा दोस्तों, आज मेरा ये सौभाग्य है कि आज जो है हमारे महागुरु जो है हमें पैनल पे आमंत्रित कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके लिए कोटि कोटि नमन सर। और बाकी सभी रेड क्लब साथियों को भी मेरा नमस्कार, और पैनल पर उपस्थित सभी साथियों को मेरा नमस्कार। क्या बात। दोस्तों, सर स्टार्ट करूं? हाँ, स्टार्ट कीजिए। सर, दोस्तों, बड़े मंच पे नो डाउट ये एक बहुत बड़ा मंच है। और मंच पे कभी भी जब हमें बुलाया जाता है तो अंदर से एक डर तो पैदा होता है, क्योंकि मंच है। हाँ, लेकिन अगर हमारे साथ हमारे गुरुओं का सपोर्ट है तो हम हर चीज को फेस कर जाते हैं। चलिए, हमसे मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं आज जो है कोई स्पेशल ट्रेनिंग लेने नहीं आया हूँ, या कोई रेड क्लब लीडर हूँ तो बहुत बड़ा कुछ दूंगा, नहीं। मैं बात करूंगा वही दोस्तों, आप सभी से बेसिक बात करूंगा आज मैं।
कि जहां से मेरी शुरुआत हुई और मैंने जो गलतियां की, उन गलतियों को स्वीकार जब तक मैंने नहीं किया था, और अपलाइन सिस्टम और सीनियर को जब तक मैंने नेग्लेक्ट किया, तब तक मेरे साथ सफलता नहीं थी। सफल नहीं था, फेलियर था। लेकिन फाइनली उस कंडीशन में दोस्तों दो चीजें होती हैं। जब आदमी फेल होता है तो उस कंडीशन में दो चीजें होती है। या तो आदमी सीखने की कोशिश करता है और अपने गुरु के सानिध्य में जाता है, या फिर हर्ट होकर के वापस हो जाता है अपनी पुरानी उसी दुनिया में जिस दुनिया से आया होता है। यस और नो? तो यस। सर, दोस्तों, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मैं जब स्टार्टिंग में इस फील्ड में आया था, मैं पेशे से, जैसा कि अभी सर ने बताया, मैं पेशे से गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर एग्रीकल्चर 18 साल तक रह चुका हूँ इस फील्ड में। ऑलरेडी मैं जबलपुर से मैंने ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन के बाद एग्रीकल्चर में एक कॉन्ट्रैक्टशिप मिल गया, और जहां से मैंने अपने बिजनेस, पुराने प्रोफेशन को डेवलप करना चालू किया आम जिंदगी में। एक समय ऐसा आता है कि एक दिन असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर के माध्यम से हमें ये इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है, ऑफिस में ही बुलाया जाता है, और वहां पर जो भी पर्सन इस इंफॉर्मेशन को देने आते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ, वो एक सेकेंड हैंड हीरो होंडा की डबल एस बाइक से आए थे। और ऑफिस में बुला करके जब प्रेजेंटेशन, एक ऐसा बाइक था दोस्तों, मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा, फिर मैं डिफाइन भी करूंगा कि उम्र में हमसे 1 साल छोटे हीरो होंडा डबल एस बाइक से आए थे, और लैपटॉप ओपन करके ये यही सारी इंफॉर्मेशन जो है हमें भी ऑफिस में ही दिखाया जा रहा था। फाइनली जब आदमी अपने पुराने फील्ड में, जब लोगों के पास सपने नहीं होते हैं, और उसके बाद दाल रोटी कमाने के हिसाब से जब पैसा वो कमा रहा होता है, तो उसके अंदर एक ईगो होता है। यस और नो? तो दोस्तों, उस समय सपने नहीं थे, क्योंकि मैं सपनों की दुनिया से बाहर था, इस फील्ड में नहीं था, अपने पुराने प्रोफेशन में था, और वहां से अपनी दाल रोटी जो है चला रहा था। जब एक उम्र से एक छोटा लड़का हमारे सामने आते हैं, और लैपटॉप खोल करके जब पूरी इंफॉर्मेशन हमें देने लगे, तो दिमाग में वही गुणा भाग चलता है जो आप लोगों के सभी के दिमागों में चलता है। यस। तो दोस्तों, वही गुना भाग हमारे दिमाग में भी चलने लगा, और जब गुना भाग चलने लगा तो फाइनली मैंने बीच में ही शायद रोक दिया था कि बस अब बंद करें, क्योंकि मुझे ये पता था कि मैं जो ये इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, इसे मीडिएटर जो है वो है हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर, जिनको मैं मना कभी नहीं कर सकता। मैं सब कुछ समझ पा रहा था, भ्रांतियां जो हैं लोगों के मन में, उसी भ्रांतियां, वो भ्रांतियां मेरे अंदर भी थी। और जब मैं बीच में ही मैंने प्रेजेंटेशन को रोक दिया, और फाइनली मैंने बोला कि करना क्या है, तो एक फॉर्म, एक संकल्प पत्र आया, और उस संकल्प पत्र में बोला कि यहाँ आपको साइन अप करना है। और इसके बाद उस समय, चूंकि आज हम और आप श्रीमद् भगवत गीता में काम कर रहे हैं, लेकिन उस समय प्रोडक्ट भी था हमारे पास, तो उस में उनकी इतना अमाउंट भी देना है, लगभग 10,000 रुपए। तो मैंने बोला ठीक है सर। फाइनली फॉर्म को साइन अप किया, और 10,000 रुपए ये सोच करके दिया था कि फाइनली चलो कोई बात नहीं, क्योंकि असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर के माध्यम टेबल से होते हुए मेरे जो है लाखों के बिल होते थे उनके टेबलों पे। मैं सोचता था कि अगर मैं उस उनकी बातों को मना कर दूं, और आज अगर मैं फॉर्म पे साइन अप ना करूं या एक प्रोडक्ट ना लूं, तो फाइनली मेरे मेरे जो है बहुत सारे बिल रुक जाएंगे, और फाइनली बड़ा नुकसान होगा। ये सोच करके मैंने उस समय पार्टिसिपेंट्स किया था। लेकिन थैंक्स गॉड, वो क्षण, वो घड़ी मेरे लिए बहुत ही शुभ था, जिसमें मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आया, भले ही डर से। फाइनली फॉर्म पे भी साइन अप किया, और प्रोडक्ट को भी एक्सेप्ट किया। लेकिन सिर्फ मैंने प्रोडक्ट परचेज किया था दोस्तों उस समय, ना कि सिस्टम को। तो ना कि सिस्टम में हम इन्वॉल्व हुए थे। फिर हमारे साथ वो प्रक्रिया तो हो गई हमारे साथ, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रक्रिया होती है दोस्तों, जो गुरुओं का होता है, जो माता पिता का होता है, वो प्रक्रिया हमारे साथ भी हुई, आपके साथ भी हुई थी। मैं उसी चीज को डिफाइन करते हुए आगे बढ़ूंगा कि दोस्तों, सोच उसके बाद फॉलोअप चालू हुआ।
हमारे यहाँ सिस्टम में हमेशा फ्राइडे ट्रेनिंग के लिए हमें इनवाइट किया गया कि आप आइए वहाँ ट्रेनिंग में देखिए। दोस्तों मैं ट्रेनिंग, फिर उस समय मैं थोड़ा सा हर्ट हुआ कि मैं ट्रेनिंग क्यों लूं भाई, आज पढ़े लिखे जो है वर्षों बीत गए हैं, अब आप हमें हमें कोई ट्रेनिंग लेने को बोल रहा है। तो वो कुछ अच्छा सा नहीं लगा, लेकिन फिर भी कंटिन्यू फॉलोअप होता गया और सिस्टम से अटैच करने के लिए जो है लगातार प्रयास किए गए, अथक प्रयास, लगातार ही नहीं अथक प्रयास किए गए कि मैं सिस्टम से अटैच हो जाऊं। मैं ट्रेनिंग में जाता था लेकिन ट्रेनिंग में मैंने सीखा नहीं। दोस्तों थोड़ा सा 2 मिनट रुकना चाहूंगा। मैं अभी बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था उस शख्स की जिन्होंने मुझे इसकी इंफॉर्मेशन दी। उस समय मैंने ये चर्चा की थी कि हमें उम्र में एक छोटा सा लड़का हीरो होंडा की डबल एस बाइक से आए हुए थे। तो फाइनली आज मैं क्षमा चाहूंगा, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ आज वो हम सभी के आदर्श हैं, हमारे महागुरु हैं, मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर। क्षमा चाहूंगा सर। ऑल द बेस्ट टाइगर। सर थैंक यू। तो दोस्तों माता पिता की तरह जो है हमेशा फॉलोअप किए गए, चलना सिखाया गया और फाइनली जब ट्रेनिंग के लिए हमें बार बार फोकस किया गया तो मैं हमेशा सर को जो है मैं मना कर देता था कि मैं ट्रेनिंग में नहीं जाऊंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। या जैसे हम सिस्टम को नेग्लेक्ट करते हैं दोस्तों, हमेशा हम लोग, बहुत सारे लोग हैं पैनल पे, महसूस कर पा रहे होंगे कि अगर वो भी ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। आज मैं बताना चाहूंगा उस समय मैं नेग्लेक्ट करता था और फाइनली जाता भी था तो मन मार करके सिस्टम में जाता तो था, पर सिस्टम के रूल्स नियमों को फॉलो नहीं करता था। सिस्टम में बैठता था लेकिन मैं सिस्टम में कंटिन्यू रहता, दिमाग वहां नहीं रहता था। ऐसा करते करते ट्रेनिंग में जाने के बाद एक चीज तो समझ में आने लगी थी कि वहां जो लोग होते थे सब वेल ड्रेसअप होते थे, वहां का एटमॉस्फेयर बिल्कुल डिफरेंट होता था। तो फाइनली हमें भी लगता था कि इन सब के बीच में मैं ही एक अकेला हूँ क्या, अलग सा। तो वो अलग सा जो दिखता था लेकिन वहां का एटमॉस्फेयर अच्छा लगता था, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी तो बढ़ने लगी। मैं ट्रेनिंग में जाने लगा, प्रेजेंटेशन में भी जाने लगा, हॉल में जाने लगा, लेकिन सिस्टम को फॉलो नहीं करता था। हमेशा बेसिक चीजें वही है कि हमारा बिजनेस लोगों का है। हमें हमेशा सर गाइडलाइन देते थे, ट्रेनिंग में बताया जाता था कि लिस्ट बनाइए, ड्रेसअप में आइए, लेकिन नहीं वही पुराने ढर्रे पे कि हमें जो करना है अपने मन से करना है, हमें सिस्टम और सीनियर को फॉलो। मतलब मैं क्यों सुनूं उनकी बातें, मैं क्यों ड्रेसअप में जाऊं, मैं क्यों बिजनेस बैग बनाऊं, मैं क्यों डायरी पेन लेकर के बैठूं और लिखना लिखना पढ़ना अपने फितरत में नहीं था उस समय, खत्म हो चुका था दोस्तों। लेकिन वहां पर एक चीज आग कहां से लगी, मैं उसी चीज की आगे भी बात करूंगा कि जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं पैसे के लिए आया, पर मैं कहता हूं पैसा तो सबको चाहिए और ऑलरेडी पैसे के लिए काम कर रहे हैं और जहां है वहां भी पैसा मिल रहा, पर उसके लिए भी एक विजन क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब तक आपके अंदर से शिद्दत से कि हमें क्या क्लियर नहीं होगा, तब तक आप जो है ना शिद्दत से किसी भी काम को नहीं करेंगे। तो दोस्तों सिस्टम में जाता था तो वहां एक चीज क्लिक किया, क्योंकि पैसे तो मैं ऑलरेडी उस समय कमा रहा था, इतना कमा रहा था कि जितना अच्छे से परिवार का भरण पोषण सब कुछ हो रहा था, क्योंकि सपने नहीं थे उस समय। इसलिए मैं कहता हूँ कि उस समय मैं बहुत अच्छा पैसा कमा रहा था और सफल, अपने पुराने प्रोफेशन में भी मैं सफल था। जब सिस्टम में जाता था तो एक चीज समझ में आई। आप थोड़ा सा, मैं यहाँ अपने मार्ग से भटकूंगा, आप यहाँ से अभी पैनल से बाहर जाएं, अपने घर से बाहर जाएं और बाहर जाकर के रोड पर किसी भी अनजान शख्स से पूछेंगे भाई साहब क्या आप बैंकॉक जाना चाहोगे, तो बोलेगा पागल हो क्या। उनसे आप पूछो कि शिमला जाओगे क्या, चलना चाहोगे, तो बोलेगा बेवकूफ हो क्या। क्यों क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं। मैं भी बोलता था जब मैं इस सिस्टम में नहीं था या सपनों की दुनिया से जब बाहर था, तब तक मैं भी कहता था कि ये सब फालतू की चीजें हैं, ये अपने लिए नहीं है, ये तो पिक्चरों में ऐसा होता है, हमारे साथ कहाँ से पॉसिबल है। तो ये चीजें नहीं थी, लेकिन सिस्टम में जब आया और ट्रेनिंग में जब बैठता था और ट्रेनिंग के एंडिंग में जब हमेशा लोगों को लास्ट में सम्मान के लिए मंच में बुलाया जाता था और लोगों को माला, मंच, माला, माइक, मान सम्मान, और उसके बाद बोला जाता था कि पैसा भी मिलता था। तो ट्रेनिंग में ये सारी चीजें धीरे धीरे करके
कर कर जो है हमारे अंदर क्लिक करने लगा। फाइनली एक चीज समझ में आई, पैसे तो कमा रहा था, लेकिन एक चीज जो अंदर से एक मेरा वाई क्लियर हुआ। वो वाई क्या क्लियर हुआ दोस्तों, इस बिजनेस में आने का मेन रीजन जो था, वो ये रीजन समझ में आया कि यहाँ पर एक चीज तो मिलता है। क्योंकि आंखें देख रही थी, कहते हैं दोस्तों जब तक आप अपनी आंखों से किसी चीज को नहीं देखते ना, तब तक आपका दिल और दिमाग जो है ना एक्सेप्ट नहीं करता। तो आंखें देख रही थी कि यहाँ पर हमसे गए बीते लोग, ऐसा मैं सोचता था कि हमसे गए बीते लोग मंच पे जा रहे हैं, उनको इतना सारा सम्मान मिल रहा, मंच मिल रहा, माला मिल रहा है, उसके बाद ये शिमला जाएंगे, मसूरी जाएंगे, मनाली जाएंगे, कुछ बैंकॉक क्वालिफायर, ऐसा सिस्टम में मैं देखा करता था। तो हमें जो हिट किया था वो वही चीजें हिट किया था, मंच, माला और माइक, जिसकी आग अंदर से लगी। जब ये आग अंदर से लगी, तो जो बंदा कभी कभी सिस्टम में जाया करता था और नेग्लेक्ट करता था सिस्टम को, फाइनली मैं सिस्टम में बैठने तो लगा, लेकिन दोस्तों उसके बाद भी सिस्टम के छोटे छोटे रूल्स जिसको हम और आप हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं, उस रूल्स को मैं फॉलो नहीं करता था। और जब मैं फॉलो नहीं करता था तो 1 महीने बीत गए, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, ना तो मेरे साथ एक भी ज्वाइनिंग हुई और ना ही मेरे 1 रुपए की इनकम आई। लेकिन इसी 3 महीने के दौरान एक ऑफर फिर खत्म हुआ, एक सम्मान समारोह ट्रेनिंग सेशन में फिर हुआ, और फिर से ट्रेनिंग सेशन में सम्मान समारोह जब रखा गया और मंच पे जब ढेर सारे अचीवर आए, और वही वो अचीवर थे जो हमारे सामने उस समय आगे पीछे ज्वाइनिंग लिया, और वो जो है कोई शिमला, कोई मसूरी, कोई बैंकॉक, ऐसे क्वालिफायर आए, और जब मंच पे तालियां बजी और फिर मैं भी उसी भीड़ में बैठ के उनके लिए तालियां बजाया, तो उसके बाद एक आग अंदर से जगी कि मैंने क्यों नहीं क्वालिफाई किया। क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो वहां से मिल रहा था, जो बाहर कहीं और से नहीं मिलना था। फाइनली थक हार करके सीनियर अपने महागुरु के पास गया और हर्ट होकर के पूछा कि सर प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये सब, मैं ये सब चाहता हूँ, ये सब मुझे क्यों नहीं मिल पा रहा है। मैं, आप जैसा कह रहे हो सिस्टम में आओ, सिस्टम में आ तो रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी हमें सफलता क्यों नहीं मिली। तब फिर जो है सर ने बताया है कि दिवाकर जी आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, नो डाउट आप अपने कॉन्ट्रैक्टरशिप के माइंड को ना अलग करके रखिए और अपने आप को पूरा कागज बना करके सिस्टम और सीनियर के हैंडओवर कर दीजिए, नो डाउट आप सफल हो जाएंगे। दोस्तों थैंक्स, मेरा माइंड कहीं भटका नहीं, मैं हर्ट होकर के सिस्टम से बाहर नहीं गया, मैं हर्ट होकर के उन्हीं के पास गया जो जिनके पास यहाँ की सारी जानकारी थी। दोस्तों उस दिन से मैंने अपने आप को अब बिल्कुल कोरा कागज बना दिया और अपने आप को हैंडओवर कर दिया अपने सीनियर, अपने महागुरु के हैंडओवर, कि सर अब आप जैसा कहेंगे, जैसा चाहेंगे, हम वैसा ही चलेंगे और वैसा ही करेंगे। दोस्तों उस दिन से मैंने सिस्टम और सीनियर को एक्चुअली फॉलो करना चालू किया और देखा कि सिस्टम से रिलेटेड जो चीजें थी वो बिल्कुल छोटी थी, बारीक से बारीक चीजें थी, जिसको इजी तरीके से हर व्यक्ति फॉलो कर सकता है, किया जा सकता है, या बहुत सारे लोग करते होंगे, लेकिन मैं नहीं करता था, जिसकी वजह से मैं सफल नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद फिर सफलताएं ऐसे मिली कि आज तक कदम पीछे नहीं हटे। तो दोस्तों अब मैं आगे बढ़ूंगा, सर मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ बिल्कुल, बिल्कुल दिवाकर सर। सर। स्टार्ट हो रही है स्क्रीन। हो रहा है स्टार्ट अभी। हाँ सर अब अभी हो गया। हाँ हुआ है, आप ऑन कीजिए। अभी सर हमारा डेस्कटॉप नहीं आ रहा है। मैं शेयर करूं? जी सर। मैं शेयर करूं स्क्रीन? सर अभी, हाँ सर इसके शेयर कर दी, चूंकि यहाँ से सर वो नहीं आ रहा एक डेस्कटॉप। मिनट, एक मिनट।
जस्ट मिनट। नेटवर्क इशू आ रहा सर। हाँ, कर रहा है। फॉलो करके लाइफ में बहुत बड़ा किया जा सकता है। अदर फील्ड में आप सोच के देखिए, एक छोटी सी जॉब के लिए आपको कितने सालों का दिवाकर सर, एजुकेशन साउंड चाहिए। बंद हो गया। नहीं, साउंड तो चल रहा है। हेलो सर, हाँ ठीक है, आवाज जी आ सर, रही आपका है। ठीक, साउंड आ करेक्ट रहा है, आ करेक्ट। रहा है। हाँ, आपकी साउंड आवाज ठीक है दिवाकर सर। सर 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 स्क्रीन आ गया। सर अभी, हाँ सर आ यस रहा सर। है। ओके, कीप कंटिन्यू। सर सर फिल ही करना सर। करेक्ट सर। सर सर आगे हाँ बढ़िए। हाँ सर। सर नेक्स्ट कर देंगे। तो दोस्तों सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर करके जो है, छोटे छोटे पॉइंट्स को मतलब जो लाइफ में नॉर्मल चीजें जो हैं, जो साधारण चीजें हैं, सिर्फ उसको फॉलो करके हम अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर सालों का बहुत बड़ा कोई एजुकेशन नहीं चाहिए। इस बिजनेस को जब हम और आप पार्टिसिपेंट्स करते हैं, तो ये सिस्टम इतना अनोखा है कि हमसे कोई जो है हमारा एजुकेशन नहीं पूछता, हमसे हमारा एक्सपीरियंस नहीं पूछता। हमें हमेशा बोला जाता है कि सिर्फ अपने आप को पूरा कागज बनाइए, सिस्टम और सीनियर के हैंड ओवर कर दीजिए। जैसा सिस्टम सीनियर आप कहते हैं वैसा करते जाइए, आप सफल हो जाएंगे। दोस्तों स्क्रीन में, स्क्रीन में अभी आपको देख, जो अभी देख रहे हैं वो आज हमारे सिस्टम, हमारी कंपनी के फाउंडर हैं। ये 5 महान मूर्तियां हैं जिनके सानिध्य में आज हमारे कंपनी के डायरेक्टर हैं। ये पांचों फाउंडर लीडर हैं जिनसे लाखों नहीं लाखों लोगों की जिंदगियां बनी हैं। सर नेक्स्ट। दोस्तों ये वो चीजें हैं, वाई यू ज्वाइन दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले अपना वाई क्लियर करें। जब तक आपके पास आपका वाई क्लियर नहीं होगा दोस्तों, जब तक मेरे पास मेरा क्यों क्लियर नहीं हुआ था कि मैं क्यों करूं, एक स्ट्रॉन्ग रीजन। पैसा सबको चाहिए दोस्तों, ये चीज मैं पहले भी कह रहा था, पैसा तो सबको चाहिए। दुनिया में किसी से पूछोगे चाहिए तो बोलेगा हाँ चाहिए, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है। स्ट्रॉन्ग कोई भी एक रीजन, जैसे मेरे लिए मेरा स्ट्रॉन्ग रीजन था मंचमाला और माइक। वो स्ट्रॉन्ग रीजन था मेरा, जो मुझे चाहिए ही था, जिसके लिए मैं जिद्दी बना। तो दोस्तों ये इतनी सारी चीजें हैं, किसी भी एक पॉइंट को, ये कुछ पॉइंट्स मैं लिख के आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। किसी को मनी, सक्सेस, रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी, टीम, सोशल नेटवर्किंग, एंजॉय, इंश्योरेंस, प्रोडक्ट, फॉरेन ट्रिप्स, कैरियर, कैरियर क्रिएट स्टोरी, ऑफर, अदर, बाकी अदर, इन सब चीजों में से कुछ भी आप चूज कर सकते हैं, या अदर और कुछ भी हो सकता है आपका रीजन। और वो रीजन जब आपके सामने आएगा तभी आप जो है आगे बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो मैं आगे बात करूंगा दोस्तों उन छोटे छोटे चीजों के बारे में, जिसको फॉलो करके यहाँ आदमी बहुत कुछ अचीव कर सकता है, अपने जीवन के सारे सपने पूरे कर सकता है, इवन सफल हो सकते हैं। वो छोटे छोटे पॉइंट्स क्या है सर नेक्स्ट। दोस्तों सिप्स ऑफ 90 फॉर्मूला कंप्लीट वर्कशॉप। किसी भी डायरेक्ट सेलर के लिए जब वह इस इंडस्ट्री की शुरुआत करता है तो उसको बेसिक ट्रेनिंग की बहुत अधिक जरूरत होती है। फार्मूला आपको डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े बेसिक ट्रेनिंग के सारे सिद्धांत बताएगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने अभी पहले से सर नेक्स्ट पहले भी बता चुका आपसे, अपनी लाइफ के बारे में, थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में मैंने इसलिए शेयर किया कि मैंने यही छोटी छोटी गलतियां मैं हमेशा किया करता था, और इन्हीं छोटी छोटी गलतियों को
जब कंटिन्यू करता था तो फाइनली हम सफल नहीं हो पाते थे। सर थोड़ा सा और देखिए दोस्तों, ये पहला है। अब हम बात कर रहे हैं ड्रेसअप की। ड्रेसअप, हम कपड़े तो पहनते हैं, पर दिक्कत ये है कि हम जिस सिस्टम में हैं, जो हमारा सिस्टम जो दिखता है वो बिकता है। हमारे सिस्टम का शोरूम कौन है? हम खुद हैं। हमारे सिस्टम का शोरूम हम खुद हैं, लेकिन हम ये छोटी-छोटी बारीक चीज़ों को हम चेंज नहीं करते। आप ड्रेसअप, जब भी कोई नया व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस को जॉइन करता है, तो वह इस दुनिया से पूरी तरीके से वाकिफ़ नहीं होता। वह अपने पुराने वेशभूषा में रहता है। इसलिए हमें सबसे अधिक ज़रूरी होता है कि अपने हर डायरेक्ट सेलर को इसके बारे में सब कुछ बताएँ, क्योंकि ड्रेसअप ऐसा चीज़ है जो हमारे फर्स्ट इंप्रेशन को बढ़ाता है। इसलिए हमेशा अपनी टीम में सबको यह बात समझाना है कि कहीं भी रहें, हमेशा ड्रेसअप में रहें। जब कोई व्यक्ति वेल ड्रेसअप होता है, तो उसके अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। दोस्तों आप सोच के देखिए कि अभी सिस्टम में जब मैं नया-नया जब फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग में गया, तो वहाँ पे मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किया, हम अपने पुराने वेशभूषे में थे, वही जीन्स पैंट, वही टी-शर्ट, वही जो इस सिस्टम को, ये प्रोफेशनल सिस्टम में है। तो प्रोफेशनल नहीं थे उस समय हम, तो हमेशा अपने पुराने वेशभूषे में मैं था। लेकिन वहां पर जब मैं गया तो वहां पर मुझे हिट किया ना कि यहाँ पे सारे जो है कोट पैंट टाई वाले हैं। यही अट्रैक्शन जो था हमें खींच करके सिस्टम में लाया। और जब वो सारे लोग ड्रेसअप में थे तो हमें भी लगने लगा कि ये देख तो अच्छे रहे हैं, क्या ये मेरे लिए भी है? तो दोस्तों हम सिस्टम में आए हुए, हाँ, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते थे। उस समय टाई पहनना अच्छा नहीं लगता था, उस समय कोट पैंट पहनना अच्छा नहीं लगता था। लगता था कि ये सब क्यों? लेकिन हम कहते हैं कि सिस्टम में जैसे भी नए साथी हमारे साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें, छोटी-छोटी बारीक सी चीज़ें जो कुछ नहीं है, पहनना, ड्रेसअप में रहना, ये ची इसके बारे में हम उन्हें बताएँ कि इससे आपका बेनिफिट क्या होगा? क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, और हमारे बिज़नेस का शोरूम जो है हम खुद हैं। सर नेक्स्ट। तो सबसे पहले कोई भी नया व्यवसाय होता है मार्केट में, आप देखेंगे जब भी कोई भी व्यवसायी होता है, वो सबसे पहले किस चीज़ को सुधारता है? अपने सबसे पहले वो अपना शोरूम देखता है। तो हमारे पास हमारा शोरूम कौन है? दोस्तों हमारे पास हमारा शोरूम हम खुद हैं, जिसे हम अपडेट करके रखें, वेल मेंटेन करके रखें। क्योंकि आप अगर ड्रेसअप में रहेंगे, तो आप देखते हैं कि आप जब भी नए कपड़े पहनते हैं, तो आपका अंदर से एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है अलग झलकता है। आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है। तो दोस्तों अगर आप वेल ड्रेसअप हैं, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा होगा। दूसरे पॉइंट्स हैं, दूसरा डी फॉर्मूला है डायरी। आप चाहे कोई भी प्रोफेशन में हो या कोई भी व्यक्ति हो, तो आपके पास हमेशा एक डायरी होनी चाहिए। जब मेरे पास कोई डायरी होती है, तो हम उसमें अपने सारे विचार लिख सकते हैं। हम प्रतिदिन कहीं न कहीं, किसी न किसी माध्यम से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, और कुछ सीखते हैं, वह कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं। जब हमारे पास डायरी होता है, तो हम अपने सारे ट्रेनिंग या वर्कशॉप अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं, जो कि आने वाले समय में जब हम लीडर बनेंगे तो बहुत काम करेगा। इसलिए आप हमेशा अपने साथ एक डायरी और एक पेन जरूर रखें, ताकि आप अपने सभी ट्रेनिंग और वर्कशॉप को लिख सकें। दोस्तों डायरी एक, सोचिए कितना, है तो छोटी सी चीज, लेकिन क्या आज पैनल में बैठे हुए सारे, इतने सारे लोग हैं, क्या सारे लोग पैनल में बैठे डायरी पेन लेकर के बैठे हैं? नो डाउट कुछ लोग बैठे होंगे, लेकिन कुछ लोग बिना डायरी के बैठे होंगे। क्या पता कि यहाँ पर जो प्रेजेंटर होते हैं, जो ट्रेनर होते हैं, जो भी यहाँ आपको कुछ बताने आए हैं, वो अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं, आपको वो सारी चीजें बता रहे हैं दोस्तों, जो कर वो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो उसमें हो सकता है अगर आपके पास डायरी है, ये हमारी आदतों में होना चाहिए, हमारे बिजनेस बैग में होना चाहिए। जब भी हम ट्रेनिंग में बैठे या सीनियर के पास भी बैठे, तो हाथ में हमेशा एक डायरी, एक पेन अगर आपके पास है, तो हो सकता है आपके सीनियर के मुंह से किस समय कौन सा शब्द या क्या चीज आपको अच्छी लगे, हिट कर जाए। अगर आप उसको नोट करते हो, तो आपकी लाइफ में वो बहुत बड़ा रूप ले सकता है सक्सेस का।
तो डायरी भी जो है बहुत अहम भूमिका निभाती है हमारे सक्सेस के लिए। सर नेक्स्ट, डिसिप्लिन। दोस्तों ये भी हमारे जीवन की बहुत बड़ी चीजें हैं, क्योंकि डिसिप्लिन में अगर हम नहीं होंगे तो हम जीवन में सफल नहीं होंगे। डिसिप्लिन भी कहने को बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये भी एक अहम भूमिका निभाती है। अनुशासन एक ऐसी चीज है जो किसी व्यक्ति को सबसे डिफरेंट बनाती है, विशेषकर जब हम सेल्स में हों तो उस समय हमें और औरों से अधिक अनुशासित रहना पड़ता है। जब हम खुद अनुशासन में होते हैं तो हमारी टीम उसको डुप्लीकेट करती है और वह भी अनुशासन बना करके रखती है। अनुशासन का मतलब यह है कि आप अपने मीटिंग सेमिनार में बनाए गए नियम को फॉलो करें, अपने सारे सीनियर की हर बात को माने और समझें। जब आप अपने सीनियर के हर बात को मानते हैं और समझते हैं तो आपके डाउन लाइन भी वैसा ही करती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अनुशासन में रहें। दोस्तों, आप अभी मैंने चर्चा किया था अपने बारे में कि जब मैं फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग में गया था तो वहां सारे सूट बूट वाले थे, तो वहां पे ये डिफरेंट था अनुशासन में। वहां के लोग अनुशासन में लग रहे थे, वहां मैं अपने आप को ये फील कर रहा था कि मैं ही एक ऐसा हूं जो सबसे अलग वेशभूषे में हूं। तो चूंकि वहां पर जो लोग सिस्टम को फॉलो कर रहे थे, जो लोग बैठे थे वो सिस्टम के फॉलोवर थे, वो डिसिप्लिन मेंटेन किए हुए थे। इसलिए मुझे वहां पर जाकर के कुछ डिफरेंट लगा। वहां जो लोग सूट कोट पैंट टाई वाले थे तो वहां डिफरेंट तो लगा, लेकिन अच्छा भी लग रहा था। इसलिए दोस्तों कहना होता है, सिस्टम के रूल्स को अगर हम फॉलो नहीं करते हैं, डिसिप्लिन में नहीं होते हैं, तो आम लोगों में और हम में क्या फर्क रह जाएगा। बाहरी दुनिया में लोग पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करता है, सिस्टम में हम कहते हैं कि कुछ साल अब काम कर लीजिए और जिंदगी भर का पैसा कमा लीजिए या सारे सपने पूरे कर लीजिए। तो क्या लगता है दोस्तों, क्या हमें डिसिप्लिन में नहीं होना चाहिए? डिसिप्लिन छोटे छोटी बारीक चीजें हैं जो अभी तक मैं चर्चा करता आया हूं और आगे भी अभी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो विदाउट डिसिप्लिन के भी आप सफल नहीं होते। उस दिन अगर वहां लोग, जिस दिन मैं पहली बार हॉल में गया था, वहां पर अगर लोग ड्रेसअप में नहीं होते, सिस्टमेटिक नहीं होते, तो शायद मैं इन्वॉल्व नहीं हो पाता। लेकिन बाहरी दुनिया से डिफरेंट चीजें वहां दिख रही थी। वहां वहां पे बैठे सारे लोग जो है वेल मेंटेन दिख रहे थे, जो हमें हिट किया। सर नेक्स्ट। दोस्तों जब हम इस सिस्टम में आते हैं और जब हम फील्ड पे जाते हैं तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आप हम फील्ड पे जब जा रहे होते हैं तो हमारे बिजनेस, हमारे पास सबसे पहले जो जिन जिन चीजों की बातें मैंने की वो सारी चीजें, बिजनेस बैग आपके पास आपका होना चाहिए। आप सोच के देखिए, किसी युद्ध में अगर कोई सैनिक जाता है तो उसके पास सारे अस्त्र और शस्त्र होते हैं। अगर दोस्तों उनके पास कोई भी अस्त्र उनके बैग में उनके पास अगर नहीं है तो उनके मन में एक डर और एक दहशत रहेगी। सेम कंडीशन हमारे साथ भी है दोस्तों। हम भी जब फील्ड पे जाते हैं तो हमारे बिजनेस में ये सारी चीजें होनी चाहिए। जब पता नहीं कौन व्यक्ति कौन सा सवाल पूछेगा, हम हमें अपने आप को अप टू डेट रखना चाहिए कि मैं सामने, जब हमारे बिजनेस बैग में सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं, तो हम जो है कॉन्फिडेंटल होते हैं कि लोग हमसे पूछें, जो भी पूछेंगे, जो भी सवाल आएगा तो उसका मैं जवाब दे पाऊंगा। यदि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं तो हमारे पास हमारी कंपनी के हर वो लीगल सर्टिफिकेट या हर लीगल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, क्योंकि हर दिन हम कहीं ना कहीं फील्ड पर जाते हैं जिससे हमको बहुत सारे लोगों को डील करना होता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग मिल ही जाते हैं जो हमसे हमारी कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट्स मांगने लगते हैं। जब हमारे पास कंपनी के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो हम पूरे विश्वास के साथ सामने वाले को कन्विंस कर पाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप कहीं भी जाएं तो अपने साथ में अपनी कंपनी का सारा लीगल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ अवश्य लेकर जाएं, ताकि आपको फील्ड में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों अब मैं बात करूंगा, आज का जमाना जो है नेट का है। आज आपके मोबाइल पे डॉक्यूमेंट्स होने का मतलब ये है कि गूगल महाराज जो है ना सब कुछ बता देते हैं, ठीक है ना। तो
कोई पुथन्ना लेके जाने की जरूरत नहीं है, पर आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज, आप अपने सीनियर के साथ बैठिए, सीनियर से पूछिए कि सर हम जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं उस सिस्टम के लीगलिटीज क्या क्या है, क्योंकि फील्ड पे बहुत सारे ऐसे महानुभाव मिल जाते हैं जो आपसे पूछेंगे कि आपकी कंपनी, आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। तो आज के समय के हिसाब से आपके पास इतना माइंड, ये सारी जानकारी होना चाहिए। इंटरनेट की दुनिया है, आपके पास मोबाइल फोन पे सारी चीजें हैं, आप उनके सामने ही जो है इमीडिएटली गूगल महाराज से सारी चीजें पूछ पूछ के जो है सारी चीजें खोल खोल के ओपनली आप दिखा सकते हैं। बैग में बहुत बड़ा पोथी पथन्ना रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बैग में रख लेनी चाहिए, जो हमेशा अपने पास होना चाहिए, क्योंकि फील्ड पे जब आप जाते हैं, फॉलोअप के दौरान, प्रेजेंटेशन 1-to-1 के दौरान, एक छोटी से छोटी बारीक चीजों की कमी होने के कारण जो है हमें सामने वालों की सामने, जब भी हमारा प्रोस्पेक्ट होता है उनके सामने हमें गिल्टी फील ना हो। और एक और ये एक अहम भूमिका निभाती है हमारी सफलता में, डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि ये चीजें भी अगर आपके पास हैं तो आप कॉन्फिडेंटली लोगों से बात कर पाओगे, दम पटक करके आप लोगों से चर्चा कर पाओगे कि नहीं भाई, हमारी कंपनी जो है पिछले 23 साल से ऑल ओवर इंडिया काम कर रही है, हमारी कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ये हैं, ये हैं, ये हैं, सारी चीजें जो है आप बता सकते हो। सर नेक्स्ट। तो दोस्तों, लीगल डॉक्यूमेंट के बारे में आप अपने सीनियर से चर्चा करें, और उनकी जानकारी, अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो उनकी जानकारी भी लें। मैं हमारा जो पा, पांचवा फार्मूला है वो है दोस्तों डिजायर, जिसकी बातें मैं, डिजायर को हम अपना वाई भी कह सकते हैं कि क्यों करें। हमें अपने जीवन में कौन कौन सी चीजें हासिल करनी है उसकी इच्छा बनाकर रखनी पड़ेगी। जब हम किसी चीज को पाने की चाहत रखते हैं या इच्छा रखते हैं तो वह चीज बहुत जल्द ही हमारे सामने होती है। विशेषकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हमें अपने जीवन में क्या पाना है इसकी इच्छा बना करके रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हमारी कोई इच्छा नहीं होगी तब तक हम किसी चीज को कैसे हासिल कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसकी एक मजबूत बर्निंग डिजायर, मजबूत इच्छा होनी चाहिए। सर दोस्तों, डिजायर, डिजायर ही नहीं, मैं कहता हूं बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, प्रज्वलित इच्छा होनी चाहिए आपके अंदर किसी भी चीज को हासिल करने की। दोस्तों, जब मैंने इस बिजनेस को पार्टिसिपेट किया था तो पैसे तो चाहिए थे। कोई पूछेगा नॉर्मली भाषा में कि आप और कमाना चाहते हो? हाँ भाई, कमाना चाहते हैं। ये कोई बर्निंग डिजायर नहीं होती है दोस्तों कि हाँ और कमाना चाहते हैं। आपके अंदर एक, जैसे मैं सिस्टम में आया था तो मेरे अंदर, कहते हैं इस बिजनेस में एक कहावत है कि दाल रोटी कमानी है आपको तो आप नौकरी करें, और सपने पूरे करने हैं तो सेफ शॉप में आए, सिस्टम में आए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए। तो यहाँ सपने पूरे किए जाते हैं। तो जब तक आपके अंदर किसी भी चीज को पाने की प्रज्वलित इच्छा नहीं होगी तब तक आप उस चीज को अचीव नहीं कर सकते। तो हमारे अंदर जब वो चीज प्रज्वलित इच्छा जागृत हुई, डिजायर पैदा हुआ कि मुझे मंच माला और माइक चाहिए था जिसके लिए मैं इस सिस्टम में आया, तो सेम कंडीशन है दोस्तों कि यहाँ पर भी हर 3-3 महीने में छोटे छोटे टारगेट्स हैं। उस टारगेट्स को आप नोट करो, लिखो, प्रज्वलित इच्छा, एक डिजायर पैदा करो कि एक्चुअल में आपको चाहिए क्या। जो चाहिए उस चीज की चाहत रखो, उस चीज की प्रतिबिंब बनाए, या उसकी एक मैं कहता हूं कि उसकी फोटो निकाल करके अपने दीवार पर रखें, और डेट और टाइम भी लिखें कि हाँ ये चीज मुझे यहाँ से इतने इतने समय में चाहिए। क्योंकि कहा जाता है दोस्तों, एक कहावत है या एक डायलॉग, आपने मूवी की एक डायलॉग सुनी होगी कि अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिलकर उसे मिलाने की चाहत करती है। तो दोस्तों, जब तक आपके अंदर प्रज्वलित इच्छा नहीं होगी तब तक प्रकृति जो है ना वो सारी चीजें आपके सामने नहीं लाएगी। तो डिजायर आप अपने अंदर पैदा करें कि एक्चुअल में आपको सबसे पहले क्या चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाएंगे, नो डाउट आपके सपने यहाँ से जरूर पूरे होंगे। सर नेक्स्ट। तो यही सारी चीजें हैं दोस्तों, जो चीज आपको लाइफ में चाहिए उसको लिखें। डुप्लीकेशन, हमारा बिजनेस जो है दोस्तों वो है डुप्लीकेशन का।
वो इसलिए मैं कहता हूँ, मार्केट में आप सोच के देखिए, अभी तक आपने एजुकेशन लिया डुप्लीकेशन के लिए। डुप्लीकेशन मीन्स नकल करना। नकल करने के लिए स्कूलों में पढ़ा, जब हम और आप पढ़ाई करते थे तो सबसे पहले लोग हमें मना करते थे, लेकिन ये सिस्टम इतना अनोखा है कि यहाँ पे कहा जाता है आप नकल करें। किसकी? सक्सेस अपलाइन की नकल करें, उनकी जो इस सिस्टम में सक्सेस है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यहाँ पर हम कोई भी काम करते हैं तो हमारी टीम में भी लोग हमें फॉलो करके वही काम करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यह इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात है और यह इस बिजनेस की सबसे बुरी बात भी है। दोस्तों, यहाँ पर आप गौर करेंगे कि यह इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात है और यह इस बिजनेस की सबसे बुरी बात भी है। डुप्लीकेशन, अब आप सोच के देखिए कि आप अगर डुप्लीकेशन किस चीज का कर रहे हो, आप अगर बुरी चीजों का डुप्लीकेशन करोगे तो वो आपके नीचे भी फॉलो होगा और आपकी टीम भी आपको डुप्लीकेट करेगी, क्योंकि आप भी किसी को डुप्लीकेट डुप्लीकेट कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर हम यदि अच्छा काम करते हैं तो हमारी टीम में भी डुप्लीकेट अच्छा, और यदि हम कोई गलत काम करते हैं तो वह भी हमारे टीम में डुप्लीकेट होता है। इसलिए हमेशा ध्यान दीजिए कि आप अपनी टीम में हमेशा अच्छा कार्य करें। दोस्तों, बिजनेस हमारा डुप्लीकेशन का है। डुप्लीकेशन हम अपने सीनियर का कर लेते हैं जो यहाँ पर सफल हैं, और हमें भी वैसा ही करना है। हम कुछ ऐसा काम ना करें, क्योंकि जब आप सोच के देखिए कि हमने बोला कि यहाँ पर हमने डुप्लीकेशन का बिजनेस है, हमने फॉलो किया अपने सिस्टम को, अपने सीनियर को, हमने अपने सीनियर को जैसा जैसा देखा वैसा वैसा हमने किया। तो डुप्लीकेशन का बिजनेस है दोस्तों। यहाँ पर आप जैसा करोगे वैसा ही आपके डाउन लाइन भी वैसा ही करेगी, आपको ही डुप्लीकेट करेगी, क्योंकि आपने भी अपने आप भी किसी न किसी को डुप्लीकेट तो कर रहे हो। तो हमारा बिजनेस दोस्तों डुप्लीकेशन का है। तो ध्यान दें, हमेशा ध्यान दें कि जब भी डुप्लीकेशन आप कर रहे हैं तो कैसा कर रहे हैं, क्योंकि वही रिएक्ट नीचे भी जाएगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, और अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो वो डुप्लीकेट तो हो रहा है नीचे। सर नेक्स्ट। दोस्तों, ड्रीम, अभी इसके थोड़ी देर पहले मैंने डिजायर की बात की थी, बर्निंग डिजायर की बात की थी। अब मैं बात करूंगा सातवां, 7D है हमारा ड्रीम। ऐसा बोला जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री उन लोगों के लिए है जो लोग बड़े सपने देखना चाहते हैं और उनको पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एकमात्र ऐसे इंडस्ट्री है जहां पर आप जो सोच सकते हैं वह कर सकते हैं। जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो हमें बहुत बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उस सारे सपनों को पूरा भी करवाए जाते हैं। जब भी आप इस इंडस्ट्री में आए तो आपके सपने बहुत बड़े होने चाहिए। दोस्तों, सपने, ड्रीम, अभी मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपसे चर्चा किया था कि अगर दाल रोटी चलानी है तो नौकरी कर लीजिए, और अगर सपने पूरे करने हो तो सिर्फ शॉप में आइए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही सपने पूरे करने का है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज ये है कि हम अगर ड्रीम अपना बनाए तो छोटा क्यों बनाए, बड़ा ड्रीम बनाए ना, स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि यहाँ पर आप मार्केट में आप देखिए, आप अगर कोई एक अच्छी खासी नौकरी में भी है तो वो व्यक्ति ना सिर्फ उसके सपने छोटे होते हैं, वो कभी 50 लाख की कार के बारे में नहीं सोचता। वो लाख रुपए महीने कमा रहा है तो 10 लाख की कार खरीदेगा, या 5 लाख से 10 लाख 12 लाख की कार खरीदेगा। लेकिन इस सिस्टम में आप ड्रीम, आप सामने देख रहे हैं यहाँ पे मर्सिडीज लगी हुई है। क्या इस फील्ड के बाहर लोग कभी मर्सिडीज, आम औसतन जिंदगी में पूछें तो मर्सिडीज के सपने देखते हैं? नहीं। यहाँ पर हमेशा जो है ड्रीम बड़ा दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो सिर्फ दिखाया नहीं जाता दोस्तों, आप अपने अपलाइन ऊपर जाकर के देखें कि आज जैसे मैं बात करूंगा कि हमारे आदरणीय गुरु आज जो है पिछले 6 सालों से 55 लाख की मर्सिडीज बेंच पे चल रहे हैं। तो आज क्या मैं अपने सपने नहीं बना सकता? क्योंकि आज अगर हमारे गुरुओं ने वो सारी चीजें अचीव की हैं और वो हमें बता रहे हैं रास्ते तरीके, तो हम भी उसको फॉलो करके, उनको उनकी कॉपी करके, उनके बताए हुए मार्ग पे चल के, और हम भी अपने ड्रीम को उतना बड़ा बना सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म जो है ना, सपने पूरे करने का प्लेटफॉर्म है दोस्तों। तो सबसे पहले अपने ड्रीम को डिसाइड कीजिए और उस ड्रीम
के लिए अपने सिस्टम, अपने सीनियर को फॉलो कीजिए, यकीनन आपके सारे ड्रीम यहाँ से पूरे होंगे। सर नेक्स्ट। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। इस बिजनेस में आपको थोड़ा समय लगता है अपने सारे सपने पूरे करने में, क्योंकि क्योंकि यह बिजनेस बहुत स्लो चलता है। शुरुआती दिनों में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस स्लो चलते होने के कारण बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं, और वो लोग हताश और निराश हो जाते हैं। आप जब भी इस बिजनेस में आए तो अपने आप पर इतना भरोसा रखिए कि आने वाला 3 से 4 साल में ये इंडस्ट्री हमारे सारे सपने को पूरा कर सकती है। आप कभी भी हताश और निराश ना हो। हताश और निराश हो जाएंगे तो अब आपके सपने अधूरे अधूरे के अधूरे रह जाएंगे। जब भी परिस्थितियां आपके विपरीत हो, उस समय भी अपने आप को मोटिवेट रखिए, ताकि आप इस बिजनेस में जो सपने लेकर के आए हैं वह सारे सपने पूरे हों। डेमोशन। दोस्तों, आप सोच के देखिए, क्या हम जिस फील्ड में यहाँ थोड़ी सी समस्या नहीं आती और हम जो है घर बैठ जाते हैं। आप जिस पुराने प्रोफेशन में, नो डाउट यहाँ पे जो व्यक्ति है, स्टार्टिंग में जो व्यक्ति ज्वाइन करता है, पार्टिसिपेंट करता है, कुछ समय तक एकदम से तो वो 100% नहीं आ जाते हैं सब कुछ छोड़ के। वो अपने पुरानी लाइफ में, तीसरी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो कर रहे होते हैं। आपको क्या वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती? आप जिस कार्य को कर रहे हैं, बिना प्रॉब्लम क्रिएट हुए कोई काम हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कुछ समय लोग काम करते हैं, जब तक उनको डिडियां मिलती हैं, सफलताएं मिलती जाती हैं, तब तक तो वो जो है एक्साइटमेंट में रहते हैं। लेकिन जैसे ही बिजनेस अगर थोड़ा सा, चूंकि अप एंड डाउन ये तो स्वभाव है दोस्तों बिजनेस का, जीवन के हर चीजों का स्वभाव है। हाँ, ये है कि वहां जो प्रॉब्लम आपकी बाहरी दुनिया में जो काम आप कर रहे हैं, वहां पे जो प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को चूंकि आप ऑलरेडी पहले से फेस कर रहे हो तो आप आदत में है। और यहाँ पर आप आते हैं, काम करते हैं कुछ समय, उसके बाद मान लेते हैं किसी कारण बस बिजनेस थोड़ा सा स्लो होता है, तो आप जो है पीछे हटने लगते हैं, आप नेगेटिव होने लगते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। लेकिन दोस्तों, आप देखें तो उनको देखें जो आज काफी समय से इस बिजनेस में है और आज बहुत बड़ी सफलता लेकर के बैठे हैं। उनके साथ कभी शेयर, वो उनकी जर्नी को देखें तो उन्हें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए होंगे, लेकिन उनके पास प्रॉब्लम जब भी आए तो उन्होंने सिस्टम और सीनियर पे हमेशा भरोसा किया, और भरोसा कर कर आज वो निरंतर चल चूंकि निरंतर चलते रहना ही सफलता की, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। कंडीशन कुछ भी हो, मरेंगे लेकिन करेंगे। दोस्तों, ये कंडीशन जब आप पैदा कर लेते हैं तो वो जो प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी, वो प्रॉब्लम भी पीछे वो धीरे धीरे कर कर खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो आया है तो जाएगा। लेकिन ये विश्वास होना चाहिए सिस्टम और सीनियर पर कि नहीं, हमें हमने जिस चीज के लिए इस बिजनेस को पार्टिसिपेंट्स किया है, जब तक हम उस चीज को अचीव नहीं करेंगे तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, प्रॉब्लम्स कितनी भी आए। तो हमेशा समर्पण का भावना आपके अंदर होना चाहिए, डिमोशन होना चाहिए। कभी भी जो है आप नेगेटिव ना हो, आपके अंदर नेगेटिव थॉट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम तो आएंगी। क्या हम उसको तैयार कर अपने आप को क्या हमने तैयार किया है उसके लिए? सर नेक्स्ट। एंड आखिरी हमारा फॉर्मूला है 9D। नौवां फार्मूला है डायमंड। जब आप पूरी ईमानदारी से इन 8D को फॉलो करेंगे तो आप अपनी कंपनी में बहुत जल्द ही डायमंड मीन्स 9D बन जाएंगे। आपने जो भी सपने देखे थे इस इंडस्ट्री में, वह आपके सारे सपने को पूरा कर देगी, और आप डायमंड बनकर अपनी कंपनी में अपना नाम सबसे अधिक रोशन करेंगे। कोई व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करता है तो उसके मन में यह बातें जरूर होती हैं कि वह कुछ करे या ना करे, डायमंड तो एक बार जरूर बने। आप इस बिजनेस में जो भी सपने लेकर आए हैं, वो आपके सारे सपने पूरे होंगे यदि आप इन 9D को फॉलो करते हैं।
दोस्तों किसी भी चीज को अभी तक मैंने 9D फॉर्मूले के बारे में बात किया, इसमें वही चीजें बताई दोस्तों। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों हमारा, जहां पर जो टीचर होते हैं, जो आपको पढ़ा रहे होते हैं या जो आपको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, वो वही चीजें बताते हैं। क्योंकि जो जिस चीज को उन्होंने फॉलो किया, अगर उन्होंने फॉलो, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैंने जब तक सिस्टम और सीनियर को फॉलो नहीं किया और ये छोटे छोटे बारीक सी चीजों को जब तक मैंने फॉलो नहीं किया, तब तक मैं किसी भी सफलता की तरफ आगे नहीं बढ़ा। इवन एक सिंगल पर्सन भी ज्वाइनिंग मेरे साथ नहीं थी। लेकिन जब मैंने सिस्टम और सीनियर को फॉलो किया और यही छोटे छोटे काम करके जो है लोग आज यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो लोग यहाँ पे जितने भी आपके अपलाइन है, जो भी सीनियर है, हर दिन नई नई ट्रेनिंग होती है, नए नए लोग आते हैं, नए नए लीडर्स आते हैं, वो अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो वही एक्सपीरियंस शेयर करते हैं दोस्तों, जिसको फॉलो करके वो उस लेवल पे पहुंचे हैं। तो दोस्तों यकीनन आप भी वहां तक पहुंचेंगे। और सबकी तमन्ना यही होती है इस बिजनेस को पार्टिसिपेंट्स करने के बाद, क्योंकि उनको एक ही चीज दिखाया जाता है, डायमंड। डायमंड सबको यहाँ पे बनना है क्या, लेकिन डायमंड बनने के लिए आपने कभी डायमंड का प्रोसेस देखा है कि डायमंड बनने में प्रोसेस क्या क्या है? उन सारे प्रोसेस को अगर आप फॉलो करने के लिए तैयार हैं, तो आप भी यहाँ पर डायमंड है। सर नेक्स्ट। 7 सीक्रेट ऑफ सक्सेस। दोस्तों एक छोटी सी बस आखिरी में बस एक कुछ चर्चाएं करूंगा। मैंने ये 7 सीक्रेट हैं सक्सेस के। मैं क्या लिखा है, आई फाउंड द आंसर इन माई रूम। जब मैं अपने रूम में रूम के अंदर गया तो सीलिंग की तरफ देखा, एम हाई, एम हाई। तो आप देखिए, आप छत की तरफ देखें तो हमारे मन में ये विचार आया कि छत इतनी ऊंची क्यों है? छत तो इतनी भी होनी चाहिए कि जहां हमारा सिर है वहीं से हमारा छत होना चाहिए। नहीं, एम हमेशा, जब भी आप अपना एम बनाए तो वो एम जो है हमेशा ऊंचा होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप बड़ा नहीं सोचोगे ना, तब तक आप बड़ा बन नहीं सकते। जितना छोटा सोचोगे छोटा मिलेगा, बड़ा सोचोगे बड़ा मिलेगा। तो हमेशा छत को देखो कितनी ऊंचाई पर है, उसको देखते हुए अपने एम को जो है हाई करें। मैंने फैन साइड, दोस्तों जब मैं अपने पंखे की तरफ देखा, बी कूल, वो हमेशा जो है चलता रहता है और ठंडी हवा वो नीचे छोड़ता जाता है। क्या वो जब चल रहा होता है तो दोस्तों, वो जब वो फंक्शन कर रहा है तो क्या वहां प्रॉब्लम्स नहीं होगी? क्या वहां गर्म नहीं होगा? बी कूल। दोस्तों हम भी सिस्टम में जब काम करते हैं तो उसकी तरह इससे हमें ये सीखने को मिलता है, हमेशा अपने माइंड को कूल रखें, कभी आवेशित ना हो, है ना? क्लॉक साइड, एवरी मिनट्स इज प्रीसियस। आप देखें घड़ी को देखें दोस्तों, क्या घड़ी कभी रुकती है? वो हमेशा निरंतरता अपने समय के हिसाब से वो चलती रहती है, चलती रहती है। वो अपना काम ईमानदारी से करती है, क्योंकि समय कभी नहीं रुकता दोस्तों। एक चीज यहाँ पर घड़ी की तरफ देख करके मुझे ये लगा कि जैसे हम कहीं अपना समय, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या हमारे लिए घड़ी रुकी हुई है? नहीं, घड़ी निरंतर ही चलती जा रही है अपने हिसाब से। तो हमें भी अगर लाइफ में कुछ करना है, हमें तब तक नहीं रुकना है जब तक हम सक्सेस नहीं हो जाते। और हमें अपनी सक्सेस के लिए अपने कीमती समय को जो है बचा करके रखना चाहिए। मिरर साइड जब देखें, रिफ्लेक्ट बिफोर योर एक्ट। आप सोच के देखिए, आप जब आईने के सामने आप खड़े होते हैं, अगर आप एक्साइटमेंट में आप अगर हंस रहे हैं तो आपको वहां से रिफ्लेक्ट क्या मिल रहा है? कैसा रिफ्लेक्शन दिख रहा है? वैसा ही रिफ्लेक्शन दिख रहा है, क्योंकि आप हंसते हुए सामने खड़े हैं तो हंसता हुआ चेहरा सामने से भी दिख रहा है। तो मिरर से हमें क्या सीखने को मिलता है? आईने से रिफ्लेक्ट बिफोर योर एक्ट। आप जैसा एक्ट करेंगे वैसा ही आपको रिफ्लेक्ट वही जो है आपको मिलेगा। विंडो साइड, सी द वर्ल्ड। विंडो से जब मैंने अपनी खिड़की से देखा तो बाहर पूरी दुनिया जो है, आप जिस नजरिए से आप उसको देखोगे, दुनिया आपको उसी नजरिए से दिखेगी। बाहरी विंडो से बाहर आप जैसा देखना चाहेंगे आपको वैसा दिखेगा, क्योंकि वहां तो बहुत बड़ा एम्पायर है। डोर साइड, पुश हार्ड टू
अचीव और गोल। डोर साइड जब मैंने दरवाजे को देखा और दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की, तो डोर साइड जब मैंने दरवाजे को देखा, तो जब भी हमें दरवाजे से बाहर निकलना होता है तो हमें पुश अप करना होता है। तो दोस्तों, पुश हार्ड टू अचीव और गोल। हमेशा हमें कुछ चीजें अचीव करना है तो हमेशा अपने आप को पुश करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा अपने आप को, तब जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। सर नेक्स्ट। आखिरी में दो शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। दोस्तों, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी जो है मुकद्दर बन जाती है। सर नेक्स्ट। इसी के साथ मेरी अगर कोई बातें अच्छी लगी हो तो उन्हें फॉलो कीजिए, और अगर मेरी कोई बातें बुरी लगी हो तो इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते फाइनली, ठीक है ना। ऐसी यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू दोस्तों। गुड डे, गुड डायमंड दोस्तों। सर, और मैं पुनः मंच पे सर को आमंत्रित करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। थैंक यू सर, आपने हमें आज मौका दिया कुछ कहने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।